अच्छा, तो अब ऐसे है कि जब वो आपको कहेगा ना ओके मैं आपका एग्जाम शुरू करने लगा हूँ, राइट, तो हम्म, आपके पास ऐसी स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। इस स्क्रीन पे जब आ जाएंगी तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा, और स्क्रीन पे ये राइट बॉटम में आप देख रहे हैं मैसेज का हाँ निशान। जी। अगर जी। आपने प्रॉक्टर से बात करनी होगी, आप इसको दबाएंगी और दोबारा से एक छोटी मैसेज की वो खुल जाएगी और आप बात कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देख लें, यहाँ पे डेट, ये सामने रेड हैट लिखा हुआ होगा और ये नीचे एक्टिविटीज का बटन होगा, राइट। ओके। अब देखिए, रेड हैट के एग्जाम के अंदर ना, रेड हैट के एग्जाम के अंदर आपको दो तीन चीजों की जरूरत है। एक, आपको क्वेश्चन पेपर की जरूरत है कि क्वेश्चन कहाँ से हल करना है, क्वेश्चन होंगे तो आप हल करेंगी। हाँ। एक, आपको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है कि जैसे साइम बाई का जब हम खोलते हैं तो एक क्वेश्चन पेज खुलता है और एक इंस्ट्रक्शंस का पेज खुलता है, राइट। हाँ जी। और एक हमें ये चाहिए, दो चीजें तो हमें ये चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए क्वेश्चन पेपर कहाँ पे है, जी। दूसरा हमें चाहिए कि इंस्ट्रक्शन पेज कहाँ पे है, तीसरा हमें ये चाहिए कि मशीनें कहाँ पे हैं जहाँ पे जाके हमने काम करना है। ठीक है। ऐसा ही है ना। हाँ जी। तो अब देखें, जब ये यहाँ पे आप पहुंच जाएंगी, आप सीधा जाके ये रेड हैट के नीचे ये एक्टिविटीज का बटन है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगी, ठीक है ना, आपके पास ये लेफ्ट वाला देख रही है, ये लेफ्ट वाला एक बार ओपन हो हाँ जाएगा। जी। ये ठीक है। कैप के नीचे ये आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर आ जाएगा, राइट। जी। ये टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। और ये बकाया दोनों चीजों को तो आप छोड़ दें। अच्छा, ओके। जैसे ही आप इस रेड हैट को क्लिक करेंगी, इस ये वाला जो है, ये जी रेड जी जी। हैट, वहां से एक्टिविटीज को क्लिक किया और ये वाली बार खुल गई आपके पास, राइट। जी। इसमें से जैसे ही आपने इस रेड हैट को क्लिक करना है, जैसे ही आप इसको क्लिक करें तो ये सामने क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। ओके। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर इस तरह का होगा, ये ऐसा होगा, ये देखिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर आपके पास खुल जाएगा। ओके। इसमें लिखा होगा, आपके पास ना रेड हैट में दो मशीनें होंगी जिन पे आपने काम करना है, नोड हाँ। 1 और हाँ नोड 2। सही है। हाँ जी। अगर कितनी मशीनें होंगी, दो मशीन 1 और 2। 1 और 2। अब उन्होंने बताया कि 1 पे जो क्वेश्चन करने हैं वो ये हैं, और 2 पे जो क्वेश्चन करने हैं वो ये हैं, अलग अलग ओके। दिए हुए हैं। क्लियर हो गई। जी। अब ऐसा हुआ कि जब आपने रेड हैट पे क्लिक किया ना, रेड हैट पे क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे एक टैब ओपन होगी कि इसमें सारे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है। अब आपको चाहिए, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं है, ठीक है। तो आप जी। ये देख रही है इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन इंटर इंफॉर्मेशन, जी। ये लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर। जी। आप इसको क्लिक करके राइट क्लिक करेंगी और न्यू टैब ओपन करेंगी तो एक नई टैब और ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ओके। ये देखिए, ये एक नई टैब ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा होगा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो इस टैब को क्लिक करेंगी तो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, इस टैब को क्लिक करेंगी तो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, जैसे विंडोज में नॉर्मल होता है, एक जी को जी। क्लिक करती हैं ये और एक को क्लिक, राइट। जी। अच्छा, क्वेश्चन पेपर आपको मिल गए, ये देखिए, क्वेश्चन पेपर भी आपको, रेड हैट को क्लिक किया, क्वेश्चन पेपर मिल गए। इसको क्लिक किया, राइट क्लिक, न्यू टैब किया तो नई टैब में आपको इंस्ट्रक्शन सारी मिल गई। सही है। ठीक है। अब आपको पास दो, आपको पता, सवाल भी सारे मिल गए, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन भी मिल गई, और इसमें आपको पता चल गया, आप अब आपको पता चल गया आपके पास दो मशीनें हैं, नोड 1 एंड नोड 2। एक मशीन का रूट का पासवर्ड वो आपको दे देंगे, ओके। और दूसरी मशीन का रूट का पासवर्ड आपको रिकवर करना होगा। ओके। अब यहाँ पे हम जब कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा ओके द रूट पासवर्ड फॉर नोड 1 हैज बीन, यहाँ पे कोई और नाम लिख, कोई भी नंबर दिया ठीक है। होगा। ठीक है। आपने इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन से वो रूट का पासवर्ड यहाँ से ले लिया। जी। अब आप आ गए क्वेश्चन पेपर की टैब पे, आपको पता चल गया कि
ये क्वेश्चंस हैं और इन वहां से आपको पासवर्ड भी मिल गया। अब आप चाहते हैं कि आप उन मशीन को एक्सेस कर सकें जहां पे आपने पेपर देना है, नोड 1 और नोड 2 को आप एक्सेस कर सकें। अब ये मसला आ गया। तो आप ऐसा करेंगे, जब आपके पास ये टैब खुल जाएगी ना, हाँ, जी ये क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा, हाँ, ये अंदर जी आप इसको डबल क्लिक करेंगी। डबल क्लिक करके आप इसको यूं छोटा कर, अभी तो ये पूरा छोटा हो रहा है ना, फिर ये अंदर वाला सिर्फ छोटा होगा, बाहर वाली स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। ओके देखें, हम स्प्लिट स्क्रीन नहीं करते, हाफ पे कुछ और हाफ पे कुछ और। विंडोज में करते हैं ना, दो स्क्रीन, एक ही स्क्रीन में दो दो चीजें खोल लेते हैं। जी। नहीं, आपको समझ नहीं आई मेरे ख्याल से। नहीं, मुझे समझ आ गई, मुझे ये समझ आया कि आपने किया कैसे। मुझे ये पता है कि 2 कर सकते हैं, लेकिन करते कैसे मुझे ये नहीं पता। देखें, आप इस पे जाके ना डबल क्लिक करेंगी ना, तो ऐसा वो आ जाएगा। उसको पढ़ के ये छोटा करेंगी तो ये जो क्वेश्चन वाली टैब है ना, ये छोटी हो ठीक है, जाएगी। ठीक है, ठीक है, सिंपल, ठीक है, सही ठीक है। है, फिर ठीक बड़ा है। करना होगा, जी, डबल क्लिक करेंगी और इसको यूं पढ़ के खींच के बड़ा कर देंगी, ठीक है, या डबल क्लिक करेंगी खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, डबल क्लिक करके पकड़ के छोटा करेंगी तो छोटा हो जाएगा। सही हो गया। है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आ गए आप, तो अब आपको, आपने मशीनों को एक्सेस करना है। आप दोबारा एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगी और ये देख रही है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये वाला जी, कैप हाँ के जी, नीचे वाला जो है आइकन है, हाँ, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगी। अब आपको मशीनें चाहिए तो आप इसको क्लिक करेंगी। जैसे ही इसको क्लिक करेंगी ना, तो आपके पास ये ऐसी एक विंडो छोटी सी ओपन हो जाएगी। ठीक है, वो कहेगा कि भाईजान आपने नोड 1 पे जाना है या नोड 2 पे जाना है, बताइए। ओके, ठीक है, अब आपकी मर्जी है। नोड 1 का पासवर्ड उन्होंने दे दिया है और नोड 2 का पासवर्ड आपको रिकवर करना है, तो आप बेशक नोड 1 पे पहले चले जाएं, बेशक नोड 2 पे पहले चले जाएं। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं, हम नोड 1 पे जाते हैं। हम कहते हैं कि हमने नोड 1 पे जाना है। पहले आपने ये देखें, मैं फिर दोबारा से बताता हूँ। ये देखें, आपने क्या किया, एक्टिविटीज पे क्लिक किया, ये बार दोबारा ओपन हुई, ये सवाल खुले रहेंगे, ऐसा मसला नहीं है। जी, यहाँ से आपने सेकंड डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्लिक किया, डेस्कटॉप जी, ये देखिए, ये वाली विंडो ओपन हो गई। सही। ठीक यहाँ है, से आपने कहा कि मैंने नोड 1 पे फिलहाल जाना है। ओके, आप नोड 1 पे आ गई तो क्लिक किया तो ये वाली विंडो ओपन हो गई। ओके, नोड 1 पे क्लिक किया, ये विंडो ओपन हुई। अब यहाँ से आप चाहती हैं कि मुझे कंसोल चाहिए जिसके ऊपर आप जाके काम कर सकें, तो आप जी, यहाँ से स्टेटस चेक करेंगी तो यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव, और फिर आप ये देख रही हैं नीचे लिखा हुआ है कंसोल नोड 1। अभी तो नोड 2 जी, लिखा हुआ है ना, इसको छोड़ दें, आप जी, समझे कंसोल नोड 1। जी, आप इसको क्लिक करेंगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगी, राइट, हाँ, देखिएगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगी आपके पास ऐसे एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, जब आप मशीन ऑन करते हैं तो ऐसी ही विंडो आती है ना हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, तो जब आपने उसको क्लिक किया ना, आपके पास ऐसी विंडो आ जाएगी, या ये ऐसा होगा, ये देखें, ये ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि अब आपने कहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। ओके, आप फिर क्या करेंगी, आप इंटर प्रेस करेंगी। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगी आपके पास ये आ जाएगा नोड 1 लॉगिन। ये देखिए, मैं इसको बड़ा करता हूं, ये देख रही है नोड 1 लॉगिन। हाँ जी, अभी तो नोड 2 लिखा हुआ है ना, लेकिन हम अज्यूम करते हैं ये नोड 1 है, ठीक है। ठीक है, तो आपने जब वहां से गई ना मशीन, नोड 1 पे क्लिक किया, नई टैब आई, वहां से कहा कि कंसोल पे जाना है। जैसे ही आपने कंसोल करेंगी तो पहले आपके पास ये वाली चीज आएगी। फिर आप जब एंटर करेंगी ना, एंटर, खाली एंटर प्रेस करेंगी तो आपके पास ये आ जाएगा नोड 1 लॉगिन। तो लॉगिन में आप देंगी, क्योंकि उन्होंने आपको बताया हुआ है रूट का पासवर्ड, तो आप जी, यहाँ पे लिखेंगी रूट और नीचे लिखेंगी पासवर्ड, ठीक है। और एंटर करेंगी तो आप मशीन पे लॉगिन हो जाएंगी, जैसे आप अपने नॉर्मल मशीन पे काम करती हैं। अच्छा असद, एक बात, जैसे एक मशीन का उन्होंने पासवर्ड दिया होगा, एक हमने खुद करा है, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे ही जिस है, मशीन का दिया होगा, जैसे सपोज नोड 1 या नोड 2, तो उन्होंने लिखा होगा ना कि ये वाला पासवर्ड जो है इस मशीन में यूज करना है, बिल्कुल राइट? नोड 1 का ठीक, ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, और बिल्कुल लिखा हुआ होगा। ये देखें, ठीक है, ये देखें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, और ये देखें आप,
ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ, ये हाँ, देखिए, द रूट पासवर्ड फॉर नोड 1 हैज बीन सेट टू ठीक है, डैश, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ होगा। ओके, ओके, तो आप देखें, आपने एक्टिविटीज को दबाया, कैप दबाया तो क्वेश्चन पेपर मिल गए। क्वेश्चन अच्छा, पेपर में इसको क्लिक किया तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल गई। दोबारा एक्टिविटीज को दबाया, इसको दबाया तो आपको उन्होंने बता दिया कि वीएम्स पे जाना है, चले जाएं, राइट। जी, फिर नोड 1 को दबाया तो अगली आ गई कि भाई नोड 1 के साथ आप क्या करना चाहते हैं, तो हमने कहा स्टेटस चेक करते हैं, ऑन है, नहीं तो हम स्टार्ट करते और कंसोल पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे कंसोल पे क्लिक किया, ये देखें, तो हमारे पास ये ठीक है, चीज आ अब गई, समझ आ गया। राइट। हम इंटर करेंगे तो हमारे पास ये एंड वाली चीज आ जाएगी, नोड 1 लॉगिन। यहाँ पे हम रूट लिखेंगे और वही जो पासवर्ड उन्होंने दिया लिख देंगे, तो हम सिंपली लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, सही हो गया। हाँ जी, अब हम नोड 1 के जिसका पासवर्ड उन्होंने दिया था उसके कंसोल पे आ गए। अभी तक हमने मोबाइल एक्सटर्न या टर्मिनल यूज नहीं किया। नहीं किया, अब हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर और यहाँ पे अब होना क्या चाहिए, जब ये टर्मिनल ना ओपन हो, हाँ, हाँ, होना ये चाहिए, हमें चाहिए ये, बाज दफा ये टर्मिनल जब ओपन होता है ना पूरी स्क्रीन को ले लेता है, तो हमें क्वेश्चन बहुत पीछे जाके देखने पड़ते हैं, तो घबराना नहीं है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ये छोटा हो जाएगा, इसको पढ़ के मजीद छोटा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको बड़ा करना होगा, बड़ा कर लेंगे। सही हो गया। जी, तो हम ये करेंगे, जब हमने इस मशीन को एक्सेस कर लिया तो हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि आधे पे ये हमारे क्वेश्चन हो, यूं, ठीक है, हाँ, आधे पे हमारे क्वेश्चन हो और आधे के ऊपर ये कंसोल आ जाए, ठीक और डबल क्लिक करके हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। यू गॉट इट। है, जी हाँ, तो अब क्या होगा, आधी मशीन पे क्वेश्चन पेपर आ गया आधी स्क्रीन पे, और आधी स्क्रीन पे ये वाला आ गया आपका, कौन सा, ये कंसोल आ गया। एग्री। जी, अब आप क्या करेंगे, ये देखें, जब आप नोड 1 पे वहां पहुंच जाएंगी तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगी, ओके, नोड 1 के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आप उसका आईपी और नेटवर्क कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगर करें? आईपी है, और डीएनएस, नेटवर्क। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगी ना क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो एक 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 आगे से इस तरह का क्वेश्चन अलग से ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारा ओके, कुछ उसने दिया होगा, आईपी ये है, सबनेट मास्क वो है, जो साइम भाई ने लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, ओके, अब आधी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन है, आधी स्क्रीन पे कंसोल है, तो आप यहाँ से देख के वहां पे ये नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन कर लेंगी। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ रही है? जी, जी, आ रही है, ओके, अब आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, राइट। हम्म, अब आपके पास आधी स्क्रीन पे ये है और आधी पे क्वेश्चन है, राइट। हाँ, आधी पे ये है, आधी पे क्वेश्चन है, समझे? ठीक है, तो आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। जी, जब पहला क्वेश्चन कर लेंगी तो आप ये देखें, यहाँ पे उन्होंने हमारी सोच के लिखे हुआ है डन या रिव्यू। अगर आप समझती हैं आपने पहला क्वेश्चन डन कर लिया, आप डन पे क्लिक कर दें, इससे ये होगा कि आपको याद रहेगा कि आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। 2 को करें, 2 को टिक कर दें, 3 को, और किसी को रिव्यू करना है तो उसको रिव्यू में डाल दें। ठीक है, अच्छा, आप पहला जब क्वेश्चन कर लिया तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि या तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इसी तरह कंसोल पे कर दें और आपको टर्मिनल की जरूरत ना रहे। ओके, सही है। जी, जैसे अभी हम मशीन ऑन करते हैं, फिर हम अपने मोबाइल एक्सटर्म से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। हम्म, क्यों करते हैं कि मोबाइल एक्सटर्म पे कॉपी पेस्ट जो है ना वो इजी है। इसी हो जाता है, तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इधर ही सारे क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करें, वो भी करें, 3 ओपन करें, वो भी करें। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो डायरेक्ट बड़ा मसला होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल पी यहाँ नहीं चलते। ओके, तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपने टर्मिनल ही यूज करना है, तो ये आपको टी नजर आ रहा है, टी लिखा हुआ ऊपर, जी, आप इसको क्लिक करेंगे अगर आपने कोई चीज इसके अंदर पेस्ट करनी है, यानी क्वेश्चन से आपने कोई चीज कॉपी की, हाँ, और आप चाहती हैं कि इधर पेस्ट हो जाए, तो आप टी पे क्लिक करेंगी। जैसे ही टी पे क्लिक करेंगी ना तो ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा। ओके,
आप इसके अंदर पेस्ट करेंगी, यहाँ से सेंड दबाएंगी तो वो वाला टेक्स्ट इधर आपके कंसोल पे आ जाएगा। ओके। अगर आप इस टर्मिनल को एक्सेस नहीं करती और आप सारे क्वेश्चन यही करना चाहती हैं तो कॉपी पेस्टिंग के लिए फिर आप बार बार टी दबाएंगी, यहाँ पे लाके इसको आप प्रोसेस हो जाएगा। हाँ पेस्ट करेंगी और फिर जाएगा। यू गॉट इट? या अब दूसरा ऑप्शन है, आपने यहाँ पे ये देखिए, मैं ये आपने ये ऐसे मैं चाहता हूँ, एक तरफ क्वेश्चन पेपर, हाँ, एक तरफ टर्मिनल, समझ रही है? ठीक है। अच्छा, और ये कैसे होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। डबल क्लिक करेंगी, हर चीज छोटी हो जाएगी, डबल क्लिक करेंगी, आप उसको बड़ा एडजस्ट कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, अब हम यहाँ पे वापस आते हैं। अब आपने पहला नेटवर्किंग का कनेक्ट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है? तो अब आप ऐसा करती हैं, आप समझती हैं कि नहीं भाई यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो मुझे टर्मिनल की एक्सेस करनी चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे ना एक यूजर बनाएंगी, आप कमांड लिखेगी यूजर ऐड सारा पासवर्ड 123456, ठीक है? टर्मिनल के ऊपर ही, इस कंसोल के ऊपर ही आप बनाएंगी यूजर ऐड, क्योंकि आप ऑलरेडी रूट है, राइट? एम आई राइट सारा? जी जी जी, सुन रही हूँ। आप ऑलरेडी रूट हैं तो आप कमांड लिखेंगे यूजर ऐड सारा और उसका पासवर्ड दे देंगी सिंपल सा, सही? उसके बाद आप दोबारा जाएंगी, आप कहती हैं मुझे टर्मिनल चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा यहाँ पे आपको ऊपर ही ना नजर आ रहा होगा, आपको सारे एग्जाम में ऊपर एक्टिविटीज का बटन नजर आ रहा होगा, जी जी। आप उसको क्लिक करेंगी, दोबारा बार ओपन हो जाएगी, सही? जैसे ही आप ये जो थर्ड है ना, ये देख रही है मॉनिटर, ये जो मॉनिटर है थर्ड वाला, इसको क्लिक करेंगी ना, ये देखिए, इसको क्लिक करेंगी तो आपके पास ऐसा एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, राइट? अभी आया नहीं आपको पेज? नहीं, मैं बता रहा हूँ वो आया नहीं है, लेकिन आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगी ना, समझ आ गया मुझे। ये इसको क्लिक करेंगी तो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो भी आया है जी आ रहा है। ऐसे आपके पास ना एक पॉपअप हो जाएगा, ठीक है? आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकती हैं, दाएं बाएं छोटा बड़ा कर सकती हैं, डबल क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकती हैं, ठीक हो गया? क्वेश्चन, हर चीज को, क्वेश्चन पेपर हो, कुछ हो, आपने स्क्रीन एडजस्ट करनी हो, आधे पे ये आधे पे क्वेश्चंस लाने हो, तो आप इनको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, सही हो गया? अच्छा, अब आपने क्या किया था, अब आपको टर्मिनल चाहिए था, ठीक हो गया, आपने नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे, सही? ठीक है। और आपने यहाँ पे यूजर बना दिया सारा, ये टर्मिनल आ गया, आपने वहां पे जाके एक्टिविटीज में जाके, अब यहाँ पे आप लिखेंगी SSH सारा @ जो भी IP अभी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, ठीक है? फिर आप पासवर्ड देंगी, ठीक है? तो आप यहाँ पे उस टर्मिनल के साथ, उस मशीन के साथ, माय गॉड, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी, अच्छा मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है जी जी कि चले ऐड यूजर तो कर दिया, पासवर्ड भी कर दिया, फिर हम ऊपर गए एक्टिविटीज में जाके टर्मिनल को क्लिक भी किया, लेकिन जो SSH किया है, आप कह रहे थे कि IP कॉन्फ़िगर किया होगा, लेकिन हमने तो IP एड्रेस जो है उन्होंने जो दिया वो वाला यूज करेंगे या हम लोगों ने अपना इफ कॉन्फ़िग से देखना पहले? नहीं 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 नहीं, आप इफ कॉन्फ़िग से देखेंगी या जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा वही वाला होगा ना, दोनों में देखिए। अभी आपने एक IP अभी रिसेंटली कॉन्फ़िगर किया है, ऐसे ही है ना, मैंने कहा आपने IP वाला क्वेश्चन इसी पे कर लेना है कंसोल पे। ओह या M2 ठीक है ठीक है ठीक है। जब आप वो कर लेंगी, इफ कॉन्फ़िग करेंगी तब भी वही वाला IP आएगा, क्वेश्चन से देखेगी तब भी वही वाला आएगा, ओके। हाँ हाँ, नहीं मुझे जेन से निकल गया था क्या हमने M2 के, राइट? ऐसे ही है ना? जी जी। अब आपने जब यहाँ से
कलेक्ट किया सारा, यूजर लाजमी बनाना है, यूजर पासवर्ड यहाँ से SSH किया, सारा पासवर्ड दिया, तो आप इस मशीन के साथ कनेक्ट हो गई। जी। अब यहाँ पे आप करेंगी SU हाइफन, ठीक है, और रूट का पासवर्ड जो उन्होंने दिया होगा, हाँ, जैसे test1 या जो भी दिया हुआ है वो डालेंगी। तो अब आप उस मशीन के साथ कनेक्ट हैं और एज ए रूट अब आप जो भी क्वेश्चन करने हैं, अब आप क्या करेंगी, इस तरह करेंगी, एक तरफ अब आप अच्छा, फिर आप क्या करेंगी, ये जो कंसोल है ना, हाँ, इसको पकड़ेंगी, ये देखें, इसको पकड़ेंगी और इसको पकड़ के ना यूं ड्रैग करके यूं नीचे ले आएंगी, सही है। ठीक है, ठीक है। और अब क्या होगा, अब आपका टर्मिनल बन गया, तो अब आप क्या करेंगी कि ये देखें, एक तरफ क्वेश्चन, ये देखें, एक तरफ क्वेश्चन और एक तरफ टर्मिनल यूं कर लेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने कंसोल पे कर लिया था, जी। अब 2 ओपन करेंगी, वो करेंगी, 3 करेंगी, 4 करेंगी, तो एक तरफ क्वेश्चन सामने नजर आ रहा होगा और साइड पे आप क्वेश्चन करती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, और अगर मैंने आपको दूसरा भी बता दिया कि अगर आप टर्मिनल को एक्सेस नहीं करती तो वहां पे कॉपी पेस्ट फिर आप कैसे करेंगी, ओके। जी। जी। अब सपोजिंगली आपने इसके साथ सारे काम कर लिए, क्वेश्चन नंबर नोड 1 के सारे क्वेश्चंस हो गए, सही है, ठीक। राइट। जी। तो आप इसको पढ़ के ड्रैग कर देंगी या मिनिमाइज कर देंगी, खलास हो गया मामला। अब आपको मशीन एक्सेस करने के लिए कहाँ जाना है, ऊपर। एक्टिविटीज में, वो नजर आ रहा होगा आपको वहां पे, जी। जी। एक्टिविटी हर स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटी नजर आ ही रहा होगा। एक्टिविटी को क्लिक करेंगी, ये बार ओपन होगी, ये सेकंड वाली को क्लिक करेंगी मॉनिटर को कि मुझे मशीन चाहिए, दोबारा से ये छोटी वाली विंडो आ जाएगी। अब आप कहेंगी कि मुझे नोड 2 चाहिए, राइट। है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगी दोबारा ये विंडो आ जाएगी, राइट। आप इसका स्टेटस चेक करेंगी, नहीं एक्टिव नहीं है तो स्टार्ट करेंगी, ये देखिए स्टार्ट, और स्टार्ट करेंगी और ये कह देंगी कंसोल नोड 2। अब आप ठीक है। नोड 2 का कंसोल आपको चाहिए, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगी आपके पास एक ऐसी विंडो आ जाएगी, सही। या। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये विंडो तो आ गई, लेकिन आपके पास इसका रूट पासवर्ड नहीं है, ये आपको क्रैक करना है। ये आप कैसे, यहाँ पे जब जाएंगी ना और नोड 2 का पहला क्वेश्चन निकालेंगी तो वो कहेंगे ओके आप इसका रूट पासवर्ड ये वाला सेट कर दीजिए। ओके। फिर आप यहाँ से जाएंगी, एक्टिविटीज को दबा के, मशीन को दबा के, नोड 2 पे जाके ये कंसोल आपके पास आ गया। ओके। अब आपको पता है कि मशीन को पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको मशीन को रीबूट करना पड़ता है, ऐसे ही है। जी। जी। तब आप ई दबाते हैं तो ग्रब होता है, ऐसे ही हाँ है। जी। जी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करेंगे, ये मशीन आपके पास आ जाएगी कुनो 2, आप ये टी के साथ ये देख रही है रिफ्रेश का बटन हाफ राउंड, ओके। इसको क्लिक करेंगी तो आपकी मशीन रीबूट हो जाएगी। ओके। तो आप ई प्रेस करेंगी तो 2-4 दफा बहुत आसानी से ग्रब में आप चली जाएंगी ठीक है। और बहुत आसानी से आप रूट पासवर्ड जो है रिकवर कर लेंगी, राइट। ठीक है। सारा यूर विद मी। या हम लिस्टिंग। तो आप जब वो रिकवर कर लेंगी दोबारा एंटर करेंगी, यहाँ आ जाएगा नोड 2 लॉगिन, आप रूट लिखेंगी और पासवर्ड देंगी तो आप कंसोल के ऊपर आप एज ए रूट लॉगिन हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास 2 चॉइसेस है कि आप सारे जो बकाया नोड 2 के जो क्वेश्चंस हैं सारे इसी कंसोल पे कर दें, या अगर आपको टर्मिनल चाहिए तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा एक्टिविटीज को क्लिक करेंगी, ठीक है, यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगी और दोबारा से जो है ना एक ये देखें एक टर्मिनल पॉपअप हो जाएगा एक नया, ठीक है। तो अब आपका टर्मिनल आ गया, आपके पास वो कंसोल आ गया। इस मशीन पे भी आप सारा यूजर बनाएंगी, राइट। उस मशीन पे भी बनाया था ना आपने। जी, लेकिन असद मुझे जी ये दोबारा से बताइए कि दूसरा कंसोल कैसे ओपन होगा? एक्टिविटीज में आप सेम, गए हैं जैसे देखिए जैसे पहला ओपन किया था, तो पहला तो हमने मिनिमाइज किया था, राइट? पहला तो हमने मिनिमाइज कर दिया, वो तो नीचे चला गया ना। नहीं, कंसोल की बात कर रहे हैं, टर्मिनल की बात कर रहे हैं। जी, कंसोल की कर रही हूँ। ये देखिए ना,
पहला तो हमने बनाया हुआ था, उसको ड्रैग करके नीचे कर दिया ना ठीक यहाँ पे। ठीक है। अब हमने दूसरी मशीन को एक्सेस करना है, तो कहाँ से करेंगे मुझे बताएं। यहाँ से दूसरी मशीन पे जाना है, कहाँ से एक्टिविटीज, जाएंगी? एक्टिविटीज में जाएंगे। एक्टिविटीज में जाके फिर क्या करेंगी? डेस्कटॉप। हाँ, डेस्कटॉप सेकंड वाले को क्लिक किया, आपके पास ये विंडो आ गई। फिर क्या करेंगी? ये तो नोट 2 होगा ना? अब आप नोट 2 पे क्लिक किया, ये विंडो आ गई। अब क्या करेंगी? कौन कौन सो हाँ, आप या पहले देख लें कि वो एक्टिव है कि नहीं, या फिर कौन सो। आप कंसोल पे क्लिक करेंगी तो ये कंसोल आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, मतलब ये फिर नया ही खुलेगा। ये ठीक नया है, नोट खुलेगा 2 ना वाला। फिर। ठीक देखिए है आप अब ठीक है सेकंड ठीक है। मशीन पे जा रही हैं। वो या पहले राइट। वाला आपने बढ़ के ड्रैग करके नीचे कर दिया है, पहले वाला ठीक टर्मिनल भी नीचे कर दिया, उसकी तो अभी आपको जरूरत ही नहीं है। सारे क्वेश्चन हो गए, वो साइड पे हैं, यहाँ पे नीचे हैं, या ठीक मिनिमाइज है हो गए हैं, ये यूं पकड़ के उनको नीचे कर देंगी आप। ठीक है। तो अब ये सेकंड आ गया, लेकिन सेकंड में आपके पास रूट पासवर्ड नहीं है। आपको रूट पासवर्ड, तो आप रीबूट कहाँ से करेंगी मशीन को, बताइए। ये जो टी के साथ हाफ हुआ है। वेरी गुड। करेंगी, ग्रब दबाएंगी, रूट पासवर्ड आ जाएगा, राइट। हम्म, अब आपने रूट पासवर्ड डाला, इंटर किया, रूट लॉगिन, रूट डाला, पासवर्ड डाला, आप लॉगिन हो गई। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि नोट 2 के सारे सवाल यहाँ पे कर दें। अगर आप समझती हैं यहाँ पे नहीं करने, मैंने इसको भी टर्मिनल पे करना है ताकि मुझे कॉपी पेस्ट आसान हो, हाँ, हाँ। तो फिर मुझे बताएं टर्मिनल को कैसे एक्सेस करेंगी आप। आई थिंक वी हैव, लेकिन पहले यहाँ पे यूजर बनाना पड़ेगा ना, कि हाँ, नहीं? यूजर बनाएंगी, वेरी गुड। और फिर क्या करेंगी? यूजर पासवर्ड के बाद ये जो टर्मिनल है थर्ड नंबर वाला। हाँ, एक्टिविटीज पे जाएंगी, इसको जी क्लिक करेंगी, दोबारा से ऐसा टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पे SSH सारा, और आप दूसरी मशीन का IP देंगी, तो अब आप दूसरी मशीन के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। फिर आप करेंगी SU हाइफन, तो आप इस मशीन पे रूट बन जाएंगी और आप सारे काम करेंगी। देखिए लेकिन हम, असद ये जो पहली मशीन का तो हमने NMGUI से किया था। हाँ ठीक है, जी, और उधर उन्होंने लिखा भी था। अब दूसरी मशीन के लिए फिर हमें वही इफ कॉन्फ़िग करके पहले देखना वेरी पड़ेगा। राइट, वेरी राइट। हमें पहले IP लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम जी फिर यहाँ पे IP लेने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे SSH, सारा तो हमने बना लिया, एट द रेट जी ऑफ जो इफ कॉन्फ़िग करके हमने IP लिया, वो जी पासवर्ड। जब हम सारा के थ्रू लॉगिन हो गए, अब हम रूट पे कन्वर्ट हो सकते हैं यूं करके, ठीक क्योंकि है। पासवर्ड तो अभी हमने खुद सेट किया है ना रूट का, जी जी तो हमें पता ही है। तो अब हम रूट बन गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा हमारी यही स्टेट आ जाएगी, ये वाली, ये देखिए, दोबारा हमारी यही स्टेट आ जाएगी, ये वाली। एक तरफ क्वेश्चन, एक तरफ नोट 2 के क्वेश्चंस और नोट 2, ठीक है, और हम सारे ठीक है। क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके। अच्छा, अहम बात ये कि हम डबल क्लिक करके चीज़ों को बड़ा छोटा कर सकते हैं। हमने ऐसी स्टेट लानी है कि हाफ पे क्वेश्चंस और हाफ पे टर्मिनल या हाफ पे कंसोल हो, राइट। जी अब मैंने आपको दूसरी चीज बता दी कि रीबूट करना हुआ तो ये मशीन है, कहाँ से रीबूट होगा? हाफ वाला या। हाँ वाले से। टेक्स्ट अगर आप कहती हैं टर्मिनल नहीं करना, हमने इधर ही सारा कुछ करना है, तो टेक्स्ट डालना होगा, T दबाएंगी तो हो जाएगा, ऐसे ही है। जी क्लियर हो रही है चीजें? कुछ खाका बन रहा जी है जी। ज़हन में? या नहीं बन रहा है। मैं ये सोचूं कि सब लोगों ने क्या किया था, कंसोल किया था या उन्होंने टर्मिनल से किया, मैं ये सोच। मेजोरिटी को हमने सिखा दिया था, उन्होंने टर्मिनल एक्सेस किया, और कईयों ने कंसोल पे ही कर लिया। ओके। लेकिन कंसोल पे कॉपी पेस्ट में मसला होता है। तो आप जी जैसे मोबाइल स्टम से कनेक्ट करती हैं, क्या मुश्किल है, एक बटन दबाना है, ये देखें, ये खुलेगा, यहाँ पे SSH लिखना है, और जो आपने यूजर बनाया है IP लिखना है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? मैं भी पूछ रही हूँ। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि जी जी। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ओके। असल कोई अच्छा और रहते हैं मेरे अलावा एग्जाम के लिए, फिर मैं ही रह गई। अच्छा, एक और चीज देखें, एक और चीज देखें, वहां से जी भी रीबूट हो रहा है, ऐसे ही है। और ये जी देखें, यहाँ पे भी आपके पास जब आप नोट 2 को एक्सेस करती हैं, हाँ, यहाँ पे भी नो रीबूट का बटन आ रहा है ना, जी। यहाँ से भी रीबूट हो सकता है। लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, आपको जो मैंने तरीका बताया है आपने वहीं से करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हार्ड रीबूट, रीबूट, और ये लिखा हुआ है रीबिल्ड, की मशीन ही रीसेट कर दो। इनमें से किसी को आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से कंसोल पे जाएं और वहां से रीबूट कर दें। कहाँ से? हाफ वाले से। अब आपको एनवायरनमेंट समझ आई सारी? हाँ जी। तो ठीक है, अब आप इंशाल्लाह एक दफा जब वीडियो देखेंगी ना, अब आपको चीजें तो सारी समझ आ हाँ रही मुझे हैं, सुनी। अब आपको सेंस बना देंगी वो, होपफुली।
जी। असद अगर ये नोट्स है तो आप मुझे ये भेजते ना इसका, अच्छा, ताकि अब दूसरी बात सुने, मुझे एक बताइए। देखिए, दूसरी बात मुझे ये बताइए, हमारे पास कितनी मशीन्स होंगी? 2 दोनों का नोड रूट 1 पासवर्ड दिया हुआ होगा। एक का दिया होगा और एक का हमने वो करना होगा क्वेश्चन जो बोल। पेपर में सारे क्वेश्चंस हमें एक ही नोट पे करने हैं? नहीं, 2 नोट्स पे। दोनों का अलग अलग दिया हुआ होगा? हाँ जी। अच्छा, जो जिस नोड का नोड 1 का रूट पासवर्ड दिया हुआ होगा, वो कहाँ से मिलेगा हमें पासवर्ड? पासवर्ड तो वो इंस्ट्रक्शंस में होगा ना, वो कहाँ? इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने दिए होंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्या चीज? नहीं नहीं, नोड 1 को आपने एक्सेस करना है, तो नोड जी, 1 का पासवर्ड उन्होंने दिया हुआ होगा, वो कहाँ से जी। मिलेगा पासवर्ड? जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी ऊपर वाली जो लाइन हाँ, है, उसे क्लिक इंस्ट्रक्शंस में ये करेंगे। देखें, इसमें से मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, जी, वेरी गुड। और हमने क्या करना है, डबल क्लिक करके इसको भी छोटा करना है, और हमने हाफ स्क्रीन पे टर्मिनल या कंसोल और हाफ स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस रखने हैं। ओके, जी, ठीक है। और चेक एंड बैलेंस करते रहे। तो ये हमारा सारा सिलसिला है। ओके, जिसके थ्रू हमने अपने सारे जो है ना क्वेश्चंस करने हैं। अब ठीक है। आपको आपको पता लग गया, दो नोड्स हैं। नोड 1 का जी, पासवर्ड दिया हुआ होगा, नोड 2 का पासवर्ड आपको रिकवर करना होगा। रीस्टार्ट कैसे करेंगी आप? टर्मिनल को कैसे एक्सेस कर सकती हैं? एक्टिविटीज के बटन को दबा के, ये वाली जो बार होगी, पहली बार पे क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस, दूसरी बार पे नोड 1 नोड 2, तीसरी बार पे टर्मिनल। एग्रीड? ठीक है। जी। ओके, दैट्स गुड। मैं आपको ये भी भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें ज़रा क्लियर नज़र आएगा ना, वीडियो नहीं में नहीं, तो नज़र वो ही मैं नहीं आ। समझ गया, वो समझ, लेकिन अब आपको ना मैं भेज दूंगा, लेकिन अब आप काइंडली एक टाइम निकाल के एक दफा वीडियो देखिएगा। अब आपको चीजें मेक सेंस करेंगी। ये हमें हफ्ते में एक आध दफा ना, दो हफ्ते में एक दफा वीडियो देखनी है। उसका पता है फायदा क्या हाँ, होगा? हाँ। कि जी, जब आप इम्तिहान में बैठेंगी ना, आप बिलीव करें, आपको कुछ भी मुश्किल ही नहीं होगी। जी। आपको सब कुछ आपकी फिगर टिप्स, अब आपको पता लगा एनवायरनमेंट कैसी है। हाँ जी, काफ़ी बेहतर लगा अब तो। अब कैसी इजीली आप कैसे एक्सेस करना है, कैसे उनको डिवाइड करना है, कैसे आपने नोड 1 के पहले क्वेश्चन कर लिए, कैसे उसको ड्रैग करके नीचे करना है। राइट? जी, वेरी गुड। चले, अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हो गया। अब मैं ऐसे है ना कि मैंने इन द मीन टाइम, क्योंकि हमारी टाइमिंग सेट नहीं हो रही थी, तो मैंने जी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जो है उनका मैंने आपके लिए अरेंजमेंट किया। मैं दोबारा से वीडियोस बनाई हैं उनकी। ठीक है? तो ओके, मैं हम आपके साथ लाइव सेशन भी करेंगे, और मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता जाऊंगा। ठीक? ठीक आपने है। एक दफ़ा काइंडली ये करना है, फॉर माई सेक, आपने जो दोनों में से एक वीडियो है, बेशक आगे कर, अब तो चीज़ें आपको समझ आ गई ना। अब तो हाँ चीज़ें जी, आपको समझ आ गई कि क्या हो रहा है। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, ये खुलेगा, इस पे क्वेश्चन है, इस पे नोट्स हैं, इस पे टर्मिनल है। अब आपका आपके जेहन में एक स्केच बन चुका है। अब आपको वीडियो कुछ नहीं भी नजर आ रहा होगा, तो आपको समझ आ रहा होगा ये बार खुली है तो कैसे खुली है, रिफ्रेश हुआ है तो कैसे हुआ है। राइट? जी, जी। तो आप ये देखिए। और अब आपको जो मैं आपको जो है ना, पहला है जो क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आपने कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट कर लिए मुझे बताएंगी? नहीं, अभी तो मैं एनएमटीयूआई और सेट होस्ट वाला ही कर रही डोंट थी। वरी, no, 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 मुख्य no, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं आपको सारे खुद करवाऊंगा। आपको मैं एक क्वेश्चन, हमने भागना नहीं है। ठीक है? पेस हमारी बन जाएगी, हमारे टोटल 20-22 क्वेश्चन है। राइट? जी, मैं आपको दो क्वेश्चन जो है ना भेजूंगा, आप उन दो को रिपीट करेंगे, फिर आप डिस्कस करेंगे कि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझसे पूछेंगी। ओके? ठीक है। फिर हम उन दो के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। ओके, यू गॉट इट? या चले, वेरी गुड, हो गया तो आ, अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि पता क्या, अभी जब हम आगे जाएंगे ना, जैसे मैं बोलूंगा ये नोट 1 पे क्वेश्चन आएगा, ये नोट 2 पे आएगा, अगर आपके पास ये बैकग्राउंड ही ना होता, तो जी, आपको समझ ही जी, ना आ रही क्या कह रहा है ये ना। अब आपको जी, समझ आ रहा है, नोड 2 वो है जिसका रूट पासवर्ड आपने रिकवर करना है, नोड 1 जी। वो है जिसका रूट पासवर्ड आपको दिया होगा, इंटर करेंगे आ जाएगा नोड 1 लॉगिन, आप रूट लिखेंगी और पासवर्ड डाल देंगे। ओके। चलिए ठीक है, ओके, अच्छा, आपको कर। ये जो अभी आपने बताया कंसोल और टर्मिनल का, राइट? जी जी। तो ये क्लास में तो कब जो एग्जाम प्रेप था उसमें ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई हुई, राइट?
देखिए ये हमने ना मैंने बड़ी मेहनत करके चीज़ें इधर उधर से सारी इकट्ठी की, फिर खुद भी टेस्ट दिए, हमने चीज़ें देखी ताकि स्टूडेंट्स को मैं देखें, तभी तो मेरे पास बाद में 50 का ग्रुप आया कि यार आपने इनको RSCSA कराना है। तो जो भी मेरी क्लास में थे अल्हम्दुलिल्लाह 99% रिजल्ट रहा, सब पास हो गए जिन्होंने माशाल्लाह। अटेम्प्ट किया। सही है, वो इसलिए कि हमने उनको वो चीज़ें हलवा कर, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आप हैरान रह जाएंगे, हैक्स हैं वो सारे, आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी। प्रैक्टिस आपने करनी है, लेकिन नॉलेज आपके पास इंशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी देखें, अब आपको एनवायरनमेंट जो है ना, इतनी लोगों को मुश्किल मिली, उनको समझ नहीं, घंटा घंटा समझ नहीं आता था करना क्या है। जी। नहीं, मैं इसलिए हैरान हो रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैंने पहले तो वीडियोस देखी थी ना साइम की या वो उससे जो भी है, ठीक है। तो मुझे ये हो रहा है कि उसमें कभी ये बात डिस्कस हुई नहीं कि कंसोल से ये होगा, जैसे आप ही आपने बताया ना, तो मैं ये सोचूं कि उन लोगों को पता नहीं था कि ये पार्ट भी होता है। देखें, बस बात ये है कि ये तो मैंने वो ज़रूर पता होगा, लेकिन जो भी है, इसलिए फिर हमें तो समझ है ना कि स्टूडेंट्स को हर छोटी से छोटी बात आप बता दें ताकि परेशानी ना हो। जैसे मैंने आपको ये बताया कि देखिए कितनी छोटी बात है, लेकिन एक कोई स्टूडेंट्स को यहाँ पे मसला हुआ, जैसे ही उन्होंने कंसोल पे क्लिक किया ना, तो ये देख जी रहे हैं ना, नोट 2 लॉगिन या नोट 1 लॉगिन, ये नज़र नहीं आता ना पहले, ठीक है। जी नोट 1 लॉगिन ये वाला पार्ट जो है ना, नज़र नहीं आता। ओके, तो वो जी। परेशान हो गए कि हमने यूज़र नेम डालना कहाँ पे है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटर प्रेस करना था तो ये आ जाता। हमने लिखा रूट और पासवर्ड डाल दिया। हम्म। फिर उनको ये भी नहीं पता था, वो लंबा प्रोसेस बता रहे थे। देखिए अब हम यूज़र क्रिएट करके SSH कर रहे हैं, ठीक है। जी वो कह रहे थे रूट के थ्रू करो, तो वो रूट वाला लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट आसान रास्ता बताया है और दोनों बता दिए हैं कि अगर ठीक आप है। यहीं पे कॉपी पेस्ट करना चाहें तो टी दबाएंगी, ऐसे एक विंडो ओपन होगी, ठीक है, और उसमें पेस्ट करेंगी, या फिर आप ऐसा करें कि आपको मैंने टर्मिनल वाला कहानी बता दी है। जी ठीक है, अब तो आपकी वीडियो को मैं आपको और से देखूंगी ना, तो अब मुझे अब अब जैसे आपने हाँ, कहा अब मुझे तो ज्यादा आपको क्लियर हो। डेफिनेटली मैं समझ गया। अब आप दोनों में से कोई भी वीडियो देखेंगी ना, पहली दूसरी कोई भी, अब आपको हर चीज सेंस में आ रही होगी कि हाँ क्या हो जी, रहा है अब क्या आ नहीं। जाएंगे। ये पहले तो कोई नजर में पता नहीं क्या है, नहीं, यू आर नजर क्या। राइट, आप यू आर राइट, आप ठीक कह रही हैं। तो होपफुली जो है ना, अब इंशाल्लाह जो चीज़ है ना वो सेंस बनाएगी।